इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर का रुख करना होगा। एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बरकरार रखा। सबकी निगाहें इस फैसले पर थीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला फिर पलटा गया। 7 जजेस की बेंच के पास है ये। 2019 में 4 जजेस की बेंच के पास था, अब 7 जजेस की बेंच है। 7 जजेस की बेंच में कौन कौन है? सीजेआई जस्टिस सीजेआई है चंद्रचूड़ सिंह साहब, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, इनके बहुमत का फैसला आया। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा वो इस फैसले से असहमति जता रहे हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने दर्जे को बरकरार रखा है। हालांकि तमाम कमेंट्स आए, अनुच्छेद 30 के आसपास का यह पूरा मामला बनता है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इससे इतर दिया था फैसला, उसे बदल दिया गया। शंकर आनंद जानकारी दे रहे हैं। सवाल वर्तमान मामले में निर्धारित मानदंड के तहत किया जाता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से साल 1967 में 5 जजों के पीठ ने का जो फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है और आज 7 जजों की जो संवैधानिक पीठ है उसके द्वारा एक बड़ा फैसला सुनाया गया, जिसमें कि 4 जज एक साथ और 3 जज जो है असहमति में थे। तो शंकर आनंद जानकारी दे रहे हैं और ये कार्रवाई जो कि लाइव स्ट्रीमिंग की आजकल व्यवस्था भी की गई है अदालतों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का बहुमत के साथ। जी शंकर, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एक कहा जा रहा था कि भाई उन्हें रियायत मिलनी चाहिए, अल्पसंख्यक का जो दर्जा है उन्हें उनका बरकरार रहना चाहिए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फेवर में यह मामला जाता हुआ नजर आ रहा है और इस मामले पर जो तमाम जो फैसले सुनाए गए हैं उसकी जो एक कहा जा सकता है कि जो फैसले की कॉपी अभी थोड़ी देर में आ जाएगी तो उसमें यह स्पष्ट हो जाएगा, उसमें देखना कि उसका फायदा किन किन यूनिवर्सिटी को मिल रहा है। और जिस तरह से इतना तो स्पष्ट है कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इसका फायदा मिला है तो निश्चित तौर पे दूसरी जो अन्य यूनिवर्सिटी हैं जो अल्पसंख्यक हैं उसको भी इसका फायदा मिलेगा। जी, और खास बात यह कि आज जो सीजेआई है चंद्रचूड़ सिंह, उनका लास्ट वर्किंग डे है, आज उनका रिटायरमेंट हो जाएगा और उस वक्त ये एक बड़ा फैसला, ये इस तरह से भी हमेशा याद रखा जाएगा। सीजेआई के जो तमाम फैसले रहे हैं चंद्रचूड़ सिंह के, इस वजह से भी ये याद रखा जाएगा। शंकर, सबसे महत्वपूर्ण था कि जिस तरह से चीफ जस्टिस इस मामले में फैसला सुना रहे थे तो इसमें जो 7 जजों में जस्टिस संजीव खन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके साथ जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, इनका बहुमत था। ये 4 जो हैं एक मत में थे और ये चारों जो जज हैं इनमें 2 अगर जज की बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो ये फैसला अभी भी सुनाया जा रहा है। थोड़ी देर बाद फैसले की कॉपी आएगी। शंकर इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू को जो उसका दर्जा अल्पसंख्यक संस्थान का वो इससे पहले हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2016 के आसपास इसमें तब्दीली हुई थी, मतलब अदालत ने फैसला सुनाया था। आज वो फैसला पलट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट की 4 जजों की बेंच के पास ये गया और उसके बाद ये 7 जजों की बेंच के पास गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक दर्जे की बहाली पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और जैसा हम जिक्र कर रहे हैं आज सीजेआई का लास्ट डे भी है। 4-3 से ये फैसला लिया गया है और अभी हालांकि जो पूरी कॉपी है वो आनी बाकी है। 4-3 का इसमें आंकड़ा रहेगा। 3 जजेस जो थे वो असहमत थे और 4 जजों ने, शंकर कुछ कह रहे हैं मामले पर जो एक दूसरी जो बेंच है इस मामले पर जिस तरह से सुनवाई करी थी, हालांकि जो 4 हम लोग 7 जजों की बात कर रहे थे, 7 जज में जो 4 जज हैं जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अगले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं जस्टिस खन्ना, वो दोनों एक ही फैसले अपना फैसला सुना रहे थे। और जिस तरह से इस मामले पर जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक है या नहीं, ये इस तो शंकर ने बड़ी अच्छी बात याद दिलाई कि दोनों हैं। आज जो सीजेआई के पद से रिटायर हो जाएंगे वो और जिनको नई जिम्मेदारी मिलनी है, संजीव खन्ना साहब, वो भी इस बेंच में शामिल है।
वो दोनों एक तरफ हैं। तो 4-3 से ये बड़ा फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का बहुमत के साथ बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बरकरार रखा। 4-3 के बहुमत से फैसला आया है। डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 सदस्यीय संविधान पीठ, यानी जजेस हम जिन्हें कहते हैं, उन्होंने यह फैसला सुनाया है। सीजेआई के अलावा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एस.सी. शर्मा इसमें शामिल हैं। सीजेआई ने क्या कहा था? अनुच्छेद 30 कमजोर हो जाएगा यदि वो केवल उन संस्थानों पर लागू होता है जो संविधान लागू होने के बाद स्थापित किए गए। इस अदालत में अजीज भाषा में पढ़ा गया कि अल्पसंख्यक संस्था की स्थापना और प्रशासन दोनों एक साथ है। अनुच्छेद 30 और 30A के तहत ही यह पूरी बहस चली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट, जिसका अभी जिक्र किया, थोड़ा समय में मैं सुधार कर दूं, गलत समय आपको। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2006 के एक फैसले के संबंध में पूरी सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। याद रखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट का कुछ दिनों के अंतराल में दूसरा बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हुआ है। अभी हम लोग उसको देख रहे हैं कि कितने देर में इसे तमाम चीजें जो हैं पूर्ण तौर पर इसे अपलोड किया जाएगा। और जो 7 जजों की बेंच है उसमें से 4 जज एक पक्ष में, 3 जज जो हैं विरोध में थे। और जिस तरह से ये फैसला सुनाया गया है तो एक तरह से कहा जा सकता है कि थोड़ी देर के बाद इस मामले पर जो फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। जो फैसले की कॉपी है वो आ जाने के बाद, उसके बाद चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। और स्पष्ट होने के बाद जिस तरह से 1967 वाली बात हम लोग कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से 4-3 वाले फैसला तो आज सुना, अगर बात करें तो हुआ था उस वक्त में 5 जजों की बेंच जो है वो उन्होंने उस वक्त में फैसला दिया था, 5 जजों की बेंच। और एक तरह से आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो 1967 की बात, तो लगातार शंकर जानकारी दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का बहुमत के साथ फैसला। हालांकि शंकर ये बोल रहे हैं कि अभी जो कॉपी है वो नहीं आई है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां वो लगातार दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का बहुमत के साथ फैसला, 4-3 के साथ ये फैसला है, 4 पक्ष में और 3 इससे असहमत थे। बड़ा और ऐतिहासिक